पुराने लोग तो महाराज उपदेश भी बहुत कम शब्दों में देते थे, लंबा चौड़ा नहीं बोलते थे। देवता, दानव, मानव तीनों ब्रह्मा जी के पास गए, बोले हमको उपदेश करो। देवता बोले हमें उपदेश दीजिए। ब्रह्मा जी बोले द इति। दैत्य बोले हमको उपदेश दीजिए, बोले द इति। मनुष्य गए, बोले हमको उपदेश दीजिए, बोले द इति। तीनों को द कहा। तीनों जाने लगे। ब्रह्मा जी ने बुलाया, भले आदमी इधर आओ। आशय समझे? बोले हाँ आपकी कृपा से समझे। देवताओं से पूछा क्या समझे? बोले महाराज हमको ये समझ में आया कि हम लोग बड़ी तपस्या करते हैं धरती पर, बड़े बड़े दान पुण्य करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, तो स्वर्ग में हम देवता बनते हैं, उत्तम भोग हमें मिलते हैं। पर यहाँ इतने अधिक इंद्रिय लोलुप हो जाते हैं, इंद्रियों का दमन नहीं करते हैं कि हमारे पुण्य का जल्दी क्षय हो जाता है और असुर लोग तपस्या करके बलवान हो जाते हैं, हमको नीचे गिरा देते हैं, हमको नीचा देखना पड़ता है। इसलिए आपने हम लोगों को जो दा कहा उसका अर्थ है कि तुम दमन करो, इतनी अपनी इंद्रियों का, मन का दमन करो। ब्रह्मा जी बोले बिल्कुल ठीक है, दमन करोगे तो नीचा कभी नहीं देखना पड़ेगा। दैत्यों से पूछा तुमने क्या अर्थ समझा? दैत्य बोले महाराज हमारा बाप एक ही है, देवताओं के पिता भी कश्यप जी हैं और हमारे पिता भी कश्यप जी, माता अलग अलग हैं, पिता एक है। पर इनकी पूजा तीनों लोकों में होती, हमारी कहीं नहीं होती। क्यों नहीं होती है? बोले इन देवताओं में दया भाव है, दुखी प्राणियों के प्रति दया करुणा इनमें है, और हम लोगों में सब है। हम लोग वेद पाठ भी करते हैं, शास्त्रों के पंडित भी हैं, तपस्या भी बड़ी कठोर से कठोर करते हैं, पर हमारे हृदय में दया नहीं है। दया के कारण ही हमको दानव कहा जाता है, असुर कहा जाता है। तो आपने हमको कहा द माने सब प्राणियों पर दया करो। ब्रह्मा जी बोले बिल्कुल ठीक है, उसी दिन से पूजा होने लग जाएगी तुम्हारी, तुम सब पर दया करो। मनुष्यों से पूछा कि तुमको भी हमने द उपदेश दिया, क्या अर्थ समझा? मनुष्य बोले कि ब्रह्मा जी आपने हमको यही उपदेश दिया है कि हम सब जानते हैं कि संसार नाशवान है, कब मृत्यु हो जाएगी कोई ठिकाना नहीं, फिर भी दिन रात अर्थ पिशाच की तरह 99 के चक्कर में पड़े रहते हैं, धन संग्रह के चक्कर में पड़े रहते हैं, जाने कौन कौन से उटपटांग काम धन के लिए करते हैं और दान पुण्य करते नहीं हैं, इसलिए नरक जाना पड़ता है। संपत्ति तो यहीं रह जाती है और पाप पुण्य धन के अर्जन में जो पाप किए हैं उनका फल परलोक में भोगना पड़ता है। इसलिए आपने हमसे कहा कि तुम कमाओ कोई बात नहीं, पर कमाओ किसके लिए? सेवा के लिए, दान करो। जेन के विधि दीने दान करे कल्याण। बोले बिल्कुल ठीक है, ठीक समझा। तो अब देखो केवल द अक्षर में देवता, दैत्य और मनुष्य तीनों को उपदेश प्राप्त हो गया। यह संक्षिप्त उपदेश की पद्धति है। तो कम बोलना, अधिक न बोलना, कम बोलना, ये 4 गुण यदि किसी में आ जाएं तो वो दुनिया में कहीं भी चला जाए, किसी भी दिव्य संत के पास चला जाए, उसको बस उसका काम बन जाएगा, उसका शरीर अंतिम शरीर होगा, उसका जन्म अंतिम जन्म होगा, जो चाहेगा सो उसे मिल जाएगा। तो रहे न नीच मते चतुराई। सत्पुरुष भी नीच लोगों के बीच में रहता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और देखो आगे चलकर कोई भी कैकेयी की निंदा नहीं करेगा, इसको भला ही कहेंगे। नकारात्मक रूप में नहीं, इसे सकारात्मक रूप में जब देखेंगे
तो श्री राम जी के दिव्य गुण, राम जी की महिमा तो वनवास की लीला से ही प्रकट होगी। इसलिए लोक वेद बुध सम्मत दो, और ये वनवास न होता तो तुम तो छिपे ही रह जाते। तुम्हारा राम श्री राम प्रेम कैसा है ये तो प्रकट ही न हो पाता। इसलिए तात तुम्हार विमल जसु गाई, पाए ही लोक वेद बड़ाई। लोक और वेद दोनों धन्य हो जाएंगे तुम्हारा यश गा करके। और देखो यह लोक और वेद में प्रसिद्ध है कि जेहि पितु देई सो देई राज सो लहई, लोक वेद सम्मत सब कहई। पिता जिसको राज्य देते हैं उसी को मिलता है। और राजा सत्यव्रत थे महाराज दशरथ, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। अनर्थ केवल यह हो गया कि श्री राम जी का वनगमन हो गया। इसे सुनकर सारे संसार को पीड़ा हुई है। पर हे भरत जी, यह श्री राम वनगमन भी संपूर्ण विराट के कल्याण के लिए हुआ है, सबके हित के लिए हुआ है।